और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम की। संजय निरुपम गत लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की लगातार आ रही शिकायतों के बाद वे पहुंचे मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित नेस्को कंपाउंड ग्राउंड में, जहां पर उन्होंने क्या कुछ पाया हम देखते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष के साथ उन्होंने क्या कुछ शेयर किया। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण मुंबई में संपन्न हो चुका है और लगातार एक तरह की आशंका लोगों को महसूस हो रही है कि ईवीएम मशीन की हालत कैसी है, और यही कारण है कि संजय निरुपम ने यहां पर आकर देखने की कोशिश की कि वाकई क्या व्यवस्था है। सर, क्या व्यवस्था है यहां पर? ये गोरेगांव का नेस्को कंपाउंड है, जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों के सारी ईवीएम मशीनें यहां पर रखी गई हैं। कल रात को मेरे जो चीफ पोलिंग एजेंट हैं वाघमारे जी, उन्होंने यहां पर विजिट किया था और उस दरमियान उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था रात को। उसी वजह से मैं यहाँ दौड़ कर आया हूँ देखने। मैं अभी देख रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। सिर्फ मैं आया हूँ इसलिए काम कर रहा है या आने वाले 20 दिनों तक यूँ ही काम करता रहेगा, यह एक सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन में बैठे लोग जो ईवीएम हैकर्स हैं उनके प्रभाव में, दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि जो वोटिंग है वो इंसान का एक बहुत ही पवित्र अधिकार है और हर मतदाता ने अपने मन से एक वोट दिया है। वो वोट जिसको दिया है उसी को मिले, उसके वोटों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, ये चिंता हमें सता रही है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है, ये अब छुपी हुई बात नहीं है। पूरा देश लगभग स्वीकार कर चुका है कि ईवीएम मशीन उतने भरोसेमंद नहीं है। फिर भी आज की जो सरकार है, इलेक्शन कमीशन, उसकी जिद है कि ईवीएम से ही हम इलेक्शन कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कराना चाहे कराइए, लेकिन ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसकी गारंटी भी सरकार की तरफ से आनी चाहिए। यही देखने, समझने और यही चिंता लेकर के मैं यहाँ आया। आपको खबर मिली थी कि सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है, आपको लगता है कि सीसीटीवी लगने के बाद आपकी जो आशंका है वो दूर हो पाएगी? नहीं, सीसीटीवी अभी देखा मैंने कि सीसीटीवी काम कर रही है, मतलब वो सीसीटीवी का जो फुटेज है उसमें दिखा कि कोई आदमी जाके कुछ कर तो नहीं रहा। अब वो वहीं कर रहा है या 150 मीटर दूर से कुछ करने वाला है, मुझे नहीं मालूम। ये क्रिमिनल क्या क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, और क्रिमिनल को पालने वाली सरकार जो है आज, वो सरकार किससे क्या कराते कुछ पता नहीं होता। बस हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मशीन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, और जो फैसला मतदाताओं ने दिया है वो फैसला हम स्वीकार करेंगे। 23 तारीख बहुत जल्द आने वाला है, क्या चल रहा है आपके मन में? मन में एक भय है, मन में चिंता है, क्योंकि पूरे 5 साल हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर प्रचार एक बहुत जोरदार हम करते हैं, उसके बाद मतदान के दिन बहुत मतदाताओं को गुजारिश कर करके हम बाहर निकालते हैं। बड़े पैमाने पर मतदाता निकले थे। अब उसके बाद जब काउंटिंग हो तो फैसला अपने हक में हो, ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है, और बहुत सारे लोग इस तरह की राय भी दे रहे हैं। फिर भी जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक एक मन में एक धुकधुकी सी तो लगी रहती है। चलिए, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने समझा, और शुभकामनाएं सारे दर्शकों की तरफ। शुक्रिया। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी आज़ादी मिली होती है इंसान को, वो अभिव्यक्ति की होती है। और जब प्रत्याशी पहले सांसद रह चुका हो और कांग्रेस का मुंबई अध्यक्ष रह चुका हो, आज बतौर प्रत्याशी वो सिर्फ 23 मई का इंतजार कर रहा है, और यही कारण है कि उसके मन में हर तरह की भावनाएं हैं। लेकिन 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये तय माना जाएगा कि संजय निरुपम की स्थिति क्या होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई। जाहिर सी बात है, जो चुनावी उम्मीदवार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमा चुका है और अभी तक चुनावी नतीजे नहीं आए हैं, और ऐसे में यदि उसके जहन में कोई जरा भी, किंचित मात्र भी शंका उत्पन्न होती है कि मतदाताओं द्वारा जिस ईवीएम मशीन में वोटिंग की गई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके दिल, उसके दिमाग पर क्या कुछ गुजरेगा, ये आपने संजय निरुपम के मुखारबंद से निकलने वाले उद्गार से समझा होगा।